देखिए कई कौन सी संख्या पर पहला सवाल क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है ना। इसको ऑप्शन से हम करेंगे। ऑप्शन ए दिया है 27, 72, 18। ऑप्शन बी दिया है 100, फिर 98। सी ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4, 5। डी ऑप्शन दिया है 1, 8, 1, 9, 9। ठीक, और इसमें कारण 9 और 11 दोनों से पूर्णतः ना। इसका कहने का मतलब यह है जब 9 और 11 दोनों से दिया है इसका एक रूल होता है। ठीक, रूल क्या होता है, जब 9 से विभाजित करने की बात कहा जाए, दी गई सभी संख्याओं को जब आपस में हम जोड़ देंगे, यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब सभी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको जोड़ते हैं। 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 2, 20 और 7, 27। इसका मतलब ये 9 से विभाजित है। क्या ये भी है 9, 8, 17, 17, 18, ये भी 9 से विभाजित है। और इसको जोड़ते हैं 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। ये विभाजित नहीं। अब इसको देखते हैं 9, 8, 17, 17 और 9, 26, 26, 1, 27, 27 और 8, 35, 35 और 36, 9, 36 एक विभाजित है। तो ये इसका मतलब है जो ये 36 है 9 से ये विभाजित है, ये भी है, ये भी। ये फर्क क्या 11 का जो रूल होता है इसके सम स्थान और विषम स्थान का जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है सम स्थान संख्या का योग, सम स्थान संख्या का योग और माइनस विषम स्थान संख्या का योग, विषम स्थान संख्या का योग। जो योग होगा या तो वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। इसका मतलब यह है ये पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे। तो ये 1, 3, 5 ये विषम स्थान हुआ, ये 2, 4, 6 ये सम स्थान हुआ। तो इसको जोड़िए 8, 2, 10, 10, 7 ये 17 हो जाएगा। और यह 1 और 7 8, 8 और 10 इसका जब अंतर लेंगे ये 7 आ रहा है, तो अंतर इसका 0 हो रहा है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। अब भी ऑप्शन चेक करते हैं। इसका सम स्थान विषम स्थान 1, 3, 5 8 और 1 9 हो गया, और इसका 2, 4 ये 9 हो गया। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने ये कहा कि सम स्थान संख्या का योग और विषम स्थान संख्या का योग क्या होना चाहिए, 0 है 11। इसका मतलब ये 0 आंसर आ गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी आप अगर हो जाएगा, डी नहीं आ पाएगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 49, 104। ऑप्शन बी दिया गया है 77, 832। सी ऑप्शन दिया गया है 35, 253 और डी ऑप्शन दिया गया है 45, 390। कराए निम्न से कोई संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्य का मतलब यह है इन सभी संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ देंगे यदि वो संख्या 9 से कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक, इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे अगर 9 से नहीं कटेगा
लिखा है 4 1 5 5 और 9 14 14 4 18 18 जो है 9 में हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। और ये देखते हैं 2 और 3 5 5 और 8 13 13 7 20 20 और 27 9 के 27 ये कट जाएगा। अब सी आप देखते हैं 2 3 और 5 8 8 2 10 10 और 15 15 के 18 ये भी कट जाएगा। डी देखते हैं 9 3 12 12 5 17 17 7 4 21 इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा, तो कैन बी ऑप्शन डी। इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। ठीक, इसका तीसरा सवाल है निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 35 7 92, बी ऑप्शन दिया गया है 35 112, सी ऑप्शन दिया गया है 35 412, डी ऑप्शन दिया गया है 35 552। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य का रूल ये कहता है जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसकी अंतिम तीन संख्या, उसकी अंतिम तीन संख्या यदि 8 से विभाजित है इसका मतलब पूरी संख्या घट हो जाएगी। तो अंतिम तीन संख्या का मतलब ये, अंतिम तीन संख्या का मतलब ये तीन तो कौन सा विभाजित नहीं है, तो ये अंतिम तीन संख्या ये, इसमें अगर हम 8 का भाग देंगे अगर ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी इसका मतलब पूरी संख्या घट हो जाएगी। तो कारण कौन सा नहीं है, आइए चेक करते हैं। 792 में हम कितने का भाग कर रहे थे 8 8 का भाग करिए 8 का 9 72 बचे कितना जी 7, फिर 8 9 72 डिवाइड हो गया तो ये हो नहीं सकता। और ये 112 है 8 का भाग करेंगे 8 1 9 8 बचेगा कितना जाएगा 32 8 होते 32 14 पे 112 होगा, ये भी नहीं होगा। और ये देखते हैं सी आप कितना दिया है ये 412 में कितने भाग करते हैं 8 का 8 पंच 40 हो जाएगा ये 12, इसका मतलब यही भाग नहीं होगा। और ये 35 1 5 इसमें और रहेगा, 1 5 इसमें और रहेगा, इसका मतलब ये 552 होता है। तो 552 भाग करते हैं 8 का कितना जाएगा 8 6 के 48 बचे कितना जी 7 जाएगा 8 9 72, इसका मतलब ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, इसका मतलब से आपका भाग नहीं होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 9 का नियम ये कहता है सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए, यदि वो संख्या 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 11 का रूल ये कहता है सम स्थान विषम स्थान, कि जो संख्या दिया है उसका जो योग करेंगे, योग करके फिर उसका अंतर करेंगे वो 0 या 11 आना चाहिए, तो वो संख्या जायज है। और 8 का रूल ये कहता है अंतिम की संख्या को भाग करेंगे 8 से, अगर वो 8 से कट जाएगा इसका मतलब पूरी संख्या से कट जाएगी। ठीक, अच्छा क्या कर रहा है यदि 7 अंकों की संख्या 7 अंकों की संख्या 50 4x 5y3 11 से विभाज्य है तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। ठीक, तो 7 अंकों की जो संख्या दिया गया है 50 4x फिर 5y3 किससे भाग करने के लिए कह रहा है 11 से भाग करने के लिए कह रहा है, तो x और y का योग का कोई एक मान पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि 11 से भाग करने का जो रूल मैंने आपको पढ़ाया है इसमें मैंने कहा कि विषम स्थान और सम स्थान का योग, तो विषम स्थान का मतलब यह है 3 5 8 8 4 12 12 5 17 और ये सम स्थान मतलब ये 2 ये 2
पूछा p इसका मतलब ये x प्लस y ना, इसका मतलब ये है ये विषम स्थान है, ये समस्थान है। इसका जो योग का मैंने अंतर करेंगे, जो 11 से विभाज्य होगा, तो x और y का कोई एक वैल्यू पूछा तो कितना मान रखा जाए ताकि एक कट जाए, कोई एक वैल्यू। अगर हम x के मान 17 रख दें तो 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, इसका मतलब 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो कोई एक मान पूछा है तो x की वैल्यू मैंने कितना रख दिया जी 17 रख दिया। ये दोनों का योग का मान नहीं पूछा, दोनों में से कोई एक मान। ठीक, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 7। इसका मतलब कौन सा समझ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये एमटीपीसी मेंस में आया, जितने भी सवाल हो रहे हैं सब मेंस में आया हुआ। अगला सवाल कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या 88 p 55 40 85 के 6 72 से विभाज्य है, जहां k नॉट इक्वल टू 0, मतलब k 0 k p 0 नहीं है, जो k है 0 p जो है k के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा? तो आइए, तो संख्या जो दिया गया है ये 88 p 55 40 85 के 6 कितने से भाग करने की बात कर रहा है जी? 72 से भाग करने की बात कर रहा है। तो 72 से जब भाग करने की बात कर रहा है तो इसमें 3k प्लस 2p का मान पूछा, इसका मतलब इसका अलग अलग वैल्यू आएगा। तो ध्यान रखना, इसका जो 72 का डायरेक्ट आप इसमें भाग करेंगे नहीं, जब इसमें भाग नहीं करेंगे तो हम इसका खंड बनाएंगे, और खंड किसका बनाएंगे कि 8 गुणित 9 का इसका खंड बनाएंगे। 8 गुणित 9 का मतलब 9 बटे 72, इसका खंड मैंने ऐसा बनाया ताकि ये संख्या जिसका नियम होता है वो पाले। ठीक, तो चलिए 8 का नियम ये कहता है कि अंतिम की संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यदि वो संख्या 8 से कट रही है इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये 5 के इसमें 8 का भाग देंगे। अगर हम k की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 8 के 48 शेष 2 बचेगा आंसर। अगर k का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो हो जाएगा, अगर 8 के 48 ये घटाएंगे तो हो जाएगा, ये 26 के 8 से कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब मुझे k का मान कितना रखना पड़ेगा ताकि इसका मान कट जाए, बताइए। हाँ, k का मान कितना रखा जाए ताकि ये मान कट जाए, बताइए। k का वैल्यू अगर हम 3 रखें 3 तो 53 हो जाएगा। जरा इसका भाग करिए, 8 के 48, अब 13 में से 8 गया 5 बचेगा, हो जाएगा 56, 8 से 56 तो ये कट गया। इसका मतलब ये है तो जो k की वैल्यू आया है वो 3 आया है, 3 आया है, तो k की वैल्यू 3 आ गया। और इसमें जो अब किसका मान निकालना है p का, तो जब p का मान निकालना है तो 9 से भाग करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है सभी संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए। तो जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31, 31 5 36 और 36 और 8 44, 44 और 8 52 प्लस p। अब p का मान हम कितना रख दें ताकि ये 9 से भाग हो जाए? हाँ, 2 रख देंगे तो 14 हो जाएगा, इसका मतलब 9 से 14 कट जाएगा। ये p की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 3। इसमें जो मान पूछा है 3k प्लस 2p का मान क्या होगा? तो 3k का वैल्यू 3 और 2p का वैल्यू 2, तो 3 का 9 और 2 गुनी 4, 9 4
13 हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसका ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन जो बी है 7, ऑप्शन सी जो है 13, ऑप्शन जो डी है इसका 23। इसका मतलब ऑप्शन सी सही आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर। अगला सवाल कह रहा है 171 गुणित 172 गुणित 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है 171 गुणित 172 गुणित 173 कितने से भाग करना है जी? 17 से भाग करेंगे तो शेषफल का प्राप्त होगा। इसका जो ऑप्शन दिया है बाबू, ऑप्शन ए दिया है इसका 9, ऑप्शन बी जो दिया है 7, ऑप्शन सी जो दिया है 8, ऑप्शन डी जो दिया है इसका। अब ध्यान से देखना, इसका विभाजित करने का मतलब यह है आप 17 का भाग इसका अलग इसमें देंगे और 17 का भाग अलग से इसमें देंगे और 17 का भाग अलग से इसमें देंगे। ठीक, आप इसमें भाग ज्यादा बार ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका भाग से ज्यादा ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भाग इसमें ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कम बार भी ले जाएंगे तो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो 17 का भाग ऐसा कीजिए 173 में कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? अगर 17 धामा 170, ठीक, तो शेष कितना बचेगा? 1। शेष कितना बचेगा? 1। इसमें 17 धामा 170, इसमें शेष कितना बचेगा? 2। और इसका 17 धामा 170, इसमें शेष कितना बचेगा? 3। ठीक, तो इसका मतलब ये गुणा में है, इन सभी को आपस में गुणा करो। 3 दूनी 6 का 6/17। अब देखिए, अब ये 17 ये 6 अंश में है, 17 हर में है। अगर अंश वाली संख्या भाग देने वाली संख्या से अगर छोटी रहेगी तो उत्तर आपका वही हो जाएगा। भाग देने वाली संख्या यदि बड़ी है इसमें भाग जाएगा, अगर वो छोटा है आंसर आपका वही हो जाएगा। इसका मतलब 6 का हो जाएगा आपका सही आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? सही आंसर। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 26 अगस्त 2022 में ग्रुप में पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो 3 शेष बचता है, उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों अब ध्यान देना, अब कह रहा है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेष पर 16 बचता है। अब कह रहा है जब मूल संख्या के दोगुने के जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष पर 3 बचता है। उस भाजक का मान बताइए। ठीक दोस्तों, तो मान का क्या करें? उस भाजक का मान बताइए। तो इसमें जो आपको करना है तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम अगर भाग कर रहे हैं तो शेष पर 3 बच रहा है और उसको क्या करना है जी? दोगुना करना है। तो वो संख्या जो होगी, ध्यान देना है, जो संख्या वो होगी इसमें ऑप्शन ए जो दिया है, ऑप्शन ए दिया है 23, ऑप्शन बी दिया है कितना 29, ऑप्शन सी दिया है 53, ऑप्शन जो डी दिया है आपका 51। ठीक, आइए ऑप्शन इसमें एक से करते हैं ऑप्शन ए। अगर हम ऑप्शन जो ए है 23 का भाग हम क्या करेंगे? किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर
16 से बचता है, जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से रख दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए, उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा, मान लीजिए कि कोई जो संख्या होगी तो उस संख्या को अगर कोई संख्या है, अगर उस संख्या को हम 45 मानते हैं, अगर उस संख्या को हम 45 मानते हैं, ठीक है, 45 मानते हैं और इसको हम कितना कर दें जी, 45 मानते हैं। अगर हम 45 में 23 का भाग देंगे, अगर हम 45 में 23 का भाग देंगे, ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 23 का भाग देंगे तो 23 × 23 शेष कितना जाएगा, ये 22 आ जाएगा। उसमें कहा है शेष 16 आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन बी चेक करें तो 45 में अगर हम 29 का भाग करें तो 29 × 29, इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब मैंने मान लीजिए संख्या क्या माना, 45 माना। अगर 45 में मैंने 29 का भाग दिया तो शेष 16 आ गया। अब कर है जिसमें भाग दिया गया था उसको दोगुना करने का, तो 45 को अगर हम दोगुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, फिर उसी संख्या से भाग करेंगे, उसी संख्या से भाग करें, शेष 3 आना चाहिए। तो 29 दिया कितना होता है, 87 होता है, तो शेष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी का हो जाएगा, सही से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, यदि संख्या 64, 84, y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। लिखा है 64, 84, y 6 कितने से भाग करना है जी, 8 से भाग करना है। तो कह रहा y का न्यूनतम मान क्या होगा। इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 1, ऑप्शन डी दिया है कितना दिया है 7। तो इसमें ये कह रहा है 8 से भाग करने का जरूर होता है अंतिम 3 संख्या को कितने से भाग किया जाए, 8 से। तो 8 से भाग करेंगे 4y, तो न्यूनतम मान है, इसमें न्यूनतम मान कौन है, 1 है। तो पहले 1 चेक करते हैं। 8 पंचे 40 शेष आ जाएगा 1, हो जाएगा 6। तो 8 × 16 कर दिया। ऑप्शन का हो जाएगा जी सी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष पर 2 बचता है तो इस संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष पर बचेगा। ठीक, जब संख्या n को 5 से भाग देने शेष पर 2 बचता है तो जब यानी स्क्वायर से भाग देंगे तो शेष पर क्या बचेगा। कह रहा है जब संख्या n को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष पर 2 बचता है, जब n स्क्वायर से भाग देंगे तो शेष पर क्या बचेगा। n स्क्वायर का मतलब यह है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा ना, तो जो 4 ये शेष पर बचा ये 4 है। आप इसी में क्या करेंगे कि हम 5 का भाग दे देंगे। जो 4 आया है इसी में क्या करेंगे, हम 5 का भाग देंगे, 0 आ जाएगा तो शेष पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन दिया है 3 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है और 0 दिया है, इसका भी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, इसका ट्रिक होता है जो संख्या का है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष पर 2 बचता है। अगर जो शेष पर बचा है, अगर इसमें दोगुना करेंगे, वह स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, इसी में क्या करते हैं हम भाग देते हैं। तो 2 × 4 हो जाएगा। तो 4 में कितने का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा जी शेष पर 4 हो जाएगा, शेष पर 4 हो जाएगा। चलिए बस करते हैं इसका भी।